हाय एवरीवन। हम लोग कोवेरियंस मैट्रिसेस की बात कर रहे थे और कोवेरियंस मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी थी और ये कहा था कि कोवेरियंस मैट्रिक्स अब एक रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेक्टर के लिए हम उसका मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं। एक रैंडम वेक्टर के लिए हम उसका मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं और हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी थी। अब हम आगे बढ़ने से पहले कोवेरियंस मैट्रिसेस की दो प्रॉपर्टीज आगे बढ़ने से पहले हम कोवेरियंस मैट्रिसेस की दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे या कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कुछ बात करेंगे। एक कोवेरियंस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स इक्वल सिग्मा, और ये होता है आर माइनस म्यू म्यू ट्रांसपोज रियल केस में और आर माइनस म्यू म्यू हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स केस में। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं अब यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स केस की ही बात करेंगे और रियल केस को स्पेशल मेंशन देंगे। यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स केस की बात करेंगे और रियल केस को स्पेशल मेंशन देंगे। ठीक है, तो हाँ, मैं कह रहा था एक कोवेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स सिग्मा इक्वल्स आर माइनस म्यू म्यू ट्रांसपोज, आर माइनस म्यू म्यू ट्रांसपोज। ये होता है स्क्वायर ये माइनस म्यू वन होल स्क्वायर ये। इसे मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ स्क्वायर माइनस
अब यहाँ पर ये पिछले लेक्चर में रह गया था तो मैं बता देता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स x1 और x2 के लिए कोवेरियंस ऑफ x1 x2 होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस x1 माइनस म्यू1 x1 माइनस म्यू1 x2 माइनस म्यू2 कॉन्जुगेट। यानी कि यहाँ पर उनमें से अगर दो कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स की कोवेरियंस निकाली जा रही है तो उनमें से जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो कॉन्जुगेटेड होगा। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 कॉन्जुगेट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 म्यू2 कॉन्जुगेट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू1 x2 कॉन्जुगेट माइनस प्लस म्यू1 म्यू2 कॉन्जुगेट। ये होगा x1 x2 कॉन्जुगेट माइनस म्यू1 म्यू2 कॉन्जुगेट माइनस म्यू1 म्यू2 कॉन्जुगेट प्लस म्यू1 म्यू2 कॉन्जुगेट होगा वैल्यू ऑफ x1 x2 कॉन्जुगेट माइनस कॉन्जुगेट। ये तो ये अब अगर मैं कोवेरियंस मैट्रिक्स को देखूं तो इसे मैं ए बोल देता हूं। अब इक्वेशन ए से कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा की आईकेथ एंट्री सिग्मा आई के है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 conjugate minus k conjugate minus mu I sigma expected value of xi xa conjugate minus mu I mu k conjugate। तो ये है कोवेरियंस ऑफ xi xk। ये है कोवेरियंस ऑफ xi xk मतलब सिग्मा आई के कोवेरियंस ऑफ xk also covariance of xi xi equals variance of I। ये भी दिखाना आसान है कि xi xi की कोवेरियंस I की वेरियंस xi की वेरियंस होगी। मतलब सिग्मा हो गया वेरियंस ऑफ x1 कोवेरियंस ऑफ x1 x2 covariance of x1 x3 covariance of x1 xn covariance of x and x1 से variance of xn। so sigma या covariance matrix की ith डायगोनल एंट्री कोवेरियंस मैट्रिक्स की ith डायगोनल एंट्री रैंडम वेरिएबल
एक्स आई की वेरिएंस है और आई केथ ऑफ डायगोनल एंट्री, यहाँ पर के आई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आई केथ ऑफ डायगोनल एंट्री एक्स आई और एक्स के की कोवेरियंस है। आई केथ ऑफ डायगोनल एंट्री एक्स आई और एक्स के की कोवेरियंस है। तो ये इस कोवेरियंस मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी है। अब इस कोवेरियंस मैट्रिक्स की दूसरी प्रॉपर्टी, वेक्टर एक्स का कोवेरियंस मैट्रिक्स किसी रैंडम वेक्टर एक्स का कोवेरियंस मैट्रिक्स हर्मिशियन सिमेट्रिक होता है, या कॉम्प्लेक्स और रियल वैल्यूड वेक्टर एक्स का कोवेरियंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, और रियल वैल्यूड रैंडम वेक्टर एक्स का कोवेरियंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। ये प्रॉपर्टी है। और अब ज़रा इस प्रॉपर्टी को डिकंस्ट्रक्ट या इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इस प्रॉपर्टी को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक, कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एक्स के इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू आई टाइम्स एक्स के माइनस म्यू के कॉन्जुगेट इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई एक्स के माइनस म्यू के एक्स आई माइनस म्यू आई सारे का कॉन्जुगेट इक्वल्स कोवेरियंस ऑफ एक्स के माइनस एक्स के एक्स आई इसका कॉन्जुगेट। तो ये इस प्रॉपर्टी को समझने का पहला स्टेप है। तो अब एक मैट्रिक्स ए हर्मिशियन सिमेट्रिक कहलाता है जब ए इक्वल्स ए हर्मिशियन या ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए कॉन्जुगेट। इसे आप एक हर्मिशियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे देख सकते हैं जबकि ए इक्वल्स ए हर्मिशियन या ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए कॉन्जुगेट। नेचुरली अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये होगा, यहाँ पर आएगा कोवेरियंस ऑफ x1 x2 कॉन्जुगेट, वेरियंस ऑफ x2। ऐसे ही ये होगा कोवेरियंस ऑफ x1 xn कॉन्जुगेट। ये तो अगर मैं हर डायगोनल के मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो जो मैट्रिक्स आएगा वो उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, यानी कि ये हर्मिशियन सिमेट्रिक है। या अगर मैं इस मैट्रिक्स का हर्मिशियन ट्रांसपोज लूँ या हर्मिशियन लूँ तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। इसे प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि सिग्मा इक्वल्स x माइनस म्यू
टाइम्स x माइनस म्यू हर्मिशियन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं सिग्मा हर्मिशियन लूँ अगर, तो x माइनस म्यू हर्मिशियन, पूरे का हर्मिशियन जो होगा, अब ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपने देखा होगा। तो ये होगा माइनस म्यू हर्मिशियन का हर्मिशियन और जो होगा फिर से सिग्मा। तो ये एक हर्मिशियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ए पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कहलाता है, मैट्रिक्स ए पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कहलाता है जब किसी भी वेक्टर x या एक मैट्रिक्स x पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कहलाता है, ये ही ठीक है। किसी भी वेक्टर, यहाँ b कर देता हूँ, b या b इन Cn या b इन Rn के लिए b हर्मिशियन ए बी इक्वल्स और b हर्मिशियन ए बी 0, जब ये डेफिनेशन पूरी हो और a पॉजिटिव डेफिनेट जब सभी b नॉट इक्वल टू 0। ये अब इसकी इस वेक्टर x की पॉजिटिव डेफिनेट, अब कोवेरिएंस मैट्रिक्स की पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमने सिग्मा को लिखा, अब सिग्मा की पॉजिटिव सिग्मा की पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक करने के लिए b हर्मिशियन सिग्मा b इक्वल्स b हर्मिशियन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b हर्मिशियन x माइनस म्यू ये। अब मैं मैं इसे एक्सपेक्टेशन के अंदर, b को एक्सपेक्टेशन के अंदर ले सकता हूँ, b हर्मिशियन
हर्मिशियन एक्स माइनस म्यू माइनस म्यू हर्मिशियन बी, ये अब बी हर्मिशियन एक्स माइनस म्यू ये होगा और एक्स माइनस म्यू का इनर प्रोडक्ट है। ये बी और एक्स माइनस म्यू का इनर प्रोडक्ट है और ये होगा बी हर्मिशियन माइनस म्यू है summation I goes from 1 to n bi conjugate xi minus mu I। ये है I goes from 1 to n अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इसे मैं जी बोल देता हूँ। इसे मैं जी बोल देता हूँ। ऐसे ही x माइनस म्यू हर्मिशियन बी होगा समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n xi माइनस म्यू आई conjugate pi equals सारे का कॉन्जुगेट। ये इक्वल्स जी आई कॉन्जुगेट। तो इससे मेरे पास आया जी आई क्यों बोला है मैंने इसे, हाँ जी आई नहीं होगा, expected value of g conjugate g square। सो किसी भी मैं ये लिख सकता हूं मैं ये किसी भी b के लिए b हर्मिशियन सिग्मा b इक्वल्स जी स्क्वायर। ये होगा किसी भी b के लिए ये होगा। अब इसका मतलब अब g ही होगा, मतलब भी होगा, अगर मैं इसे मैथमेटिकल टर्म्स में ही लिखूं सीधा तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब सिग्मा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, मतलब कि कोवेरियंस में किसी भी रैंडम वेक्टर का कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेटनेस का
एक साइड इफ़ेक्ट या एक इम्प्लीकेशन या एक अर्थ, एक इम्प्लीकेशन ही एक इम्प्लीकेशन कि सिग्मा की सभी वैल्यूज या सभी आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव होंगी, इसकी सभी आइगन वैल्यूज भी नॉन नेगेटिव होंगी। वो एक इम्प्लीकेशन है पॉजिटिव सेमी डेफिनेटनेस का, जिसे हम शायद बाद में कभी यूज़ करेंगे इसी कोर्स में। अब हमने और हम कोवेरियंस मैट्रिसेस की यही दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे जॉइंट गॉसियनिटी की, क्योंकि हमने एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल देखा है, दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स देखे हैं। अब हम इन जनरल एन गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो अगर एक रियल वैल्यूड रैंडम वेक्टर गॉसियन है, तब उसका पीडीएफ होगा fx of x equals 2 by n by 2 determinant of sigma power half transpose sigma inverse अगर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रैंडम वेक्टर गॉसियन है, तब उसका पीडीएफ होगा थोड़ा सा बदलाव पाई सिग्मा, ये समझने के लिए आसान होगा। हर्मिशियन सिग्मा इनवर्स ये और इसे लिखा जाएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। और यहाँ ये अज्यूम यहाँ x के सभी एलिमेंट्स सर्कुलरली सिमेट्रिक हैं, या मतलब x के सभी एलिमेंट्स का रियल और पार्ट इंडिपेंडेंट हैं और उनकी वेरिएंसेस बराबर है। तो ये
एक गाउसियन रैंडम वेक्टर की डेफिनेशन है। अब हम इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, रैंडम वेरिएबल्स x1 से xn जॉइंटली गाउसियन कहलाते हैं। रैंडम वेरिएबल्स x1 से x1 जॉइंटली गाउसियन कहलाते हैं जब एक उनका जॉइंट PDF गाउसियन हो, दो उनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन PDF गाउसियन हो और उनके हर सबसेट का हर दूसरे सबसेट पर कंडीशन PDF भी ऊपर की कंडीशन 1 और 2 को हर सबसेट का हर दूसरे सबसेट पर कंडीशन PDF भी कंडीशंस 1 और 2 को सेटिस्फाई करे, तब रैंडम वेरिएबल्स x1 से xn जॉइंटली गाउसियन कहलाते हैं। अब ये गाउसियनिटी और जॉइंट गाउसियनिटी की बात हो गई और हमने इसके साथ ही हम रैंडम वेक्टर्स की बात पूरी करते हैं। अगली बार हम रैंडम सीक्वेंसेस की बात करेंगे। थैंक यू।